Hello dear students, let's start our today's topic, that is Bohr's model of atom. So far we have discussed Thomson's model and Rutherford's model. So today we are going to study Bohr's model of atom. This model of atom was proposed by Niels Bohr in 1913. नील्स बोहर हमारे लिए एक मॉडल ऑफ एटम लेके आया जिसको हम बोलते हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। इन 1913 he proposed this model. Now what were the main postulates of this model of atom? नंबर फर्स्ट postulate जो इसका था वो था कि जो एटम होता है, एटम जो होता है तीन तरह के पार्टिकल्स का बना होता है। An atom consists of three subatomic particles, that is electrons, protons and neutrons. तो जो एटम होता है तीन तरह के सबएटॉमिक पार्टिकल्स का बना होता है जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। The electrons are negatively charged particles, so they are carrying negative charge. Protons are positively charged particles, so we say that they are carrying positive charge or they are having positive charge. While as the neutrons, they acquire no charge, they have no charge, or we say that they are neutral. तो जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं। इसका जो एक और पोस्टुलेट है इस बोहर्स मॉडल ऑफ एटम का वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं एक एटम के अंदर, वो कहाँ पर पाए जाते हैं? दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ और इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स। सर्कुलर पाथ्स में ये रिवॉल्व करते हुए नजर आते हैं और उन पाथ्स को हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल्स और शेल्स, और समटाइम्स वी आल्सो कॉल देम एज ऑर्बिट्स। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, जो इलेक्ट्रॉन होता है, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस के अराउंड इन शेल्स में सर्कुलर ऑर्बिट्स में ऐसे रिवॉल्व करता हुआ नजर आता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये शेल्स में रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। और यहाँ पे मैंने एक एटम बनाया है, एटम का न्यूक्लियस, और इसके अराउंड मैंने चार शेल्स बनाई हैं, चार ऑर्बिट्स बनाई हैं। और इन शेल्स या एनर्जी लेवल्स को हम फिर नाम देते हैं या तो लेटर्स में या नंबर्स में। तो लेटर्स में हम इनको नाम देते हैं, इधर दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एज K, L, M एंड N शेल्स, और 1, 2, 3 एंड 4। तो इनको हम नंबरिंग ऐसे करते हैं, लेटर्स से भी डिनोट करते हैं या नंबर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और जो शेल्स होते हैं, जो डिफरेंट शेल्स होते हैं एक एटम के या न्यूक्लियस के अराउंड, जो जितने भी शेल्स होते हैं, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होंगे, तो उसके लिए एक रूल है। उस रूल को हम बोलते हैं 2n स्क्वायर रूल। 2n स्क्वायर रूल, where n is the number of shell, यानी कि अगर हम इस नंबर को इनमें से कोई नंबर से रिप्रेजेंट करें तो हमें पता चल सकता है इस फॉर्मूला से, इस रूल से, कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे। तो लेट अस टेक द फर्स्ट शेल, हम पहली शेल को लेंगे जिसको हमने यहाँ नंबर 1 दिया है या K नंबर दिया है। तो इस चूंकि ये पहली शेल है तो इस 2n स्क्वायर रूल में हम n के बदले यहाँ पे 1 का वैल्यू लगाएंगे, तो ये बन जाएगा 2 into 1 का स्क्वायर। तो वो हो गया 2 into 1 square 1, that is equal to 2. So it means that the first shell can accommodate 2 electrons. तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स accommodate हो सकते हैं। Similarly, if we give this n a value of 2, अगर हम इसको हम दूसरी शेल का वैल्यू देंगे, 2 का वैल्यू देंगे, तो
इस रूल के हिसाब से हमें दूसरी शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी यहाँ पे निकल के आएगा। तो वो बन जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो बन जाएगा 2 इंटू स्क्वायर 4, सो 2 4 जा 8, सो सेकंड शेल कैन अकोमोडेट अप टू 8 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। सिमिलरली नंबर थर्ड और नंबर फोर्थ शेल में अगर हम इसी तरह 3 और 4 का वैल्यू सबमिट कर देंगे तो थर्ड में निकल के आएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर, वो हो गया 2 इंटू 3 चीज 9 18, और फोर्थ में आएगा 2 इंटू 4 स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 16, दैट इज 32। तो इस रूल के हिसाब से नंबर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होंगे, नंबर सेकंड में 8, नंबर थर्ड में 18 एंड नंबर फोर्थ में 32। सो ये इन शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, इसके लिए ये रूल जो है, इस रूल के हिसाब से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। और एक और मेन पोस्टुलेट है इस बोहरस मॉडल ऑफ एटम का, वो ये है कि as long as the electron remains in a particular shell, जब तक कि कोई इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर शेल में रहेगा, मतलब मान लो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है या 1 इलेक्ट्रॉन है, जब ये इलेक्ट्रॉन तब तक एनर्जी लॉस या गेन नहीं कर सकता जब तक कि ये इसी शेल में रहेगा। तो as long as electron remains in a particular shell it can neither lose or gain electron, तो ये ना तो एनर्जी लूज कर सकता है ना गेन कर सकता है तब तक जब तक कि ये इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर शेल में ना रहे। और देखा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन कब करता है एनर्जी, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन तब करता है एनर्जी जब ये लोअर लेवल से हायर लेवल में जंप करता है। सपोज आई विल गिव एन एग्जांपल, जो यहाँ पे ये डायग्राम दिखाई गई है जिसमें मैंने यहाँ पे नंबर फर्स्ट शेल को 1 से डिनोट किया है या K से डिनोट किया है। तो ये जो शेल है ये वो शेल है जिसके पास कम एनर्जी है, लो एनर्जी लेवल, सो इट इज अ लो एनर्जी लेवल। अब अगर इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन या दूसरी शेल है या तीसरी है या फोर्थ है, तो सिमिलरली जो इसके बाहर वाली शेल्स है उनमें इससे ज्यादा यानी कि एकोमोडेशन है इलेक्ट्रॉन्स की। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से जंप करता है हायर लेवल में या एक शेल से दूसरी शेल में, तो उस टाइम एनर्जी जो है ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन। और लूज कब करता है, लूज तब करता है इलेक्ट्रॉन जब ये हायर लेवल से लोअर लेवल में जंप करता है। ठीक है, तो ये बोहरस मॉडल ऑफ एटम है और इसका जो इसके पोस्टुलेट्स हैं। अब इसके मेरिट्स क्या है? मेरिट इसका पहला यही है कि इट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो बोहरस मॉडल जो है ये हमें इस बात को कंफर्म करा देता है कि जो एटम होता है ये स्टेबल होता है। जैसा कि रदरफोर्ड मॉडल या उससे पहले वाले मॉडल से हमें कोई क्लू नहीं मिलता था कि एटम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, लेकिन बोहरस मॉडल में हमें इस बात का कंसेप्शन मिलता है कि जो एटम होता है इट कैन अटेन स्टेबिलिटी। तो इट टेल्स अस अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ एटम। और एक मेरिट इसका है, इट आल्सो एक्सप्लेन्स द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है वो भी हमें समझा देता है बोहरस मॉडल। ठीक है, तो चलिए आज हम बोहरस मॉडल, इसके पोस्टुलेट्स और इसके मेरिट्स को यहाँ पे आपके लिए डिस्कस किया। और अगले वीडियो में एक और टॉपिक हम लेके आएंगे आप सबके लिए। तो तब तक आप इन टॉपिक्स को गौर से पढ़ा करें और इनके नोट्स भी साथ साथ बनाया करें अपने नोटबुक्स पे। थैंक यू।